हेलो दोस्तों, आइए स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा, व्हेन एन आइडिया एक्सक्लूसिवली ऑक्युपाइज द माइंड, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एक्चुअल फिजिकल और द मेंटल स्टेट। यानी यदि कोई विचार हमारे दिमाग को पूरी तरीके से घेर लेता है तो वो भौतिक या मानसिक रूप से प्रकट होने लगता है। आइए इस विचार को समझने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहूँगी। एक बार एक राजा था। उसके दरबार में एक शिल्पकार की प्रसिद्धि पहुँची। राजा ने शिल्पकार को बुला भेजा और शिल्पकार को बुलाकर कहा, शिल्पकार, मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, तुम्हें उसमें से एक हाथी को तराशना होगा और मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। अगर 30 दिन में तुम ये कार्य कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगर तुम ये कार्य नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। शिल्पकार तैयार हो गया। राजा ने शिल्पकार को पत्थर दिखाया और वहां से चला गया। शिल्पकार अगले दिन अपने पूरे औजार लेकर आया, लेकिन वो पत्थर के सामने बैठ गया और 25 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा और वो लगातार पत्थर को देखता रहा। राजा के कानों तक बात पहुंची कि शिल्पकार पूरा दिन बैठता है और सिर्फ पत्थर को देखता रहता है, करता कुछ नहीं है। राजा को लगा कि शिल्पकार का दंड निश्चय है, लेकिन अचानक ही 26वें दिन शिल्पकार ने अपनी हथौड़ी और छेनी उठाई और उस पत्थर को तराशना शुरू किया। देखते ही देखते उस पत्थर में से एक बहुत सुंदर हाथी निकलकर आने लगा और 30वें दिन उस पत्थर में से बहुत सुंदर हाथी निकलकर आया, मानो सजीव हो, अभी चल देगा। राजा को खबर भिजवाई गई। राजा आया, वो हाथी को देखते ही हैरान रह गया। इतना सुंदर हाथी! मैंने तो अपने जीवन में पत्थर का इतना सुंदर हाथी कभी नहीं देखा। उसने शिल्पकार को इनाम दिया और उसे शाही शिल्पकार भी घोषित किया। लेकिन राजा ने कहा, शिल्पकार, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुमने 25 दिन कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों? शिल्पकार ने कहा, राजा, मैं 25 दिन इस पत्थर को देखता रहा। इस पत्थर में जो हाथी नहीं था मैंने उसको निकाल दिया, बाकी रह गया ये हाथी। तो क्या दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता? जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के अलावा बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। अगर हम उन बहुत सारी बातों को हटा दें तो क्या रह जाएगा? कार्य की प्लानिंग, कार्य का ऑर्गेनाइजेशन। अगर सिर्फ हमारे दिमाग में कार्य की प्लानिंग और कार्य का ऑर्गेनाइजेशन रह जाए और दूसरी बेकार की बातें निकल जाएं, तो क्या हमारी सफलता को कोई रोक सकता है? यही स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें, उनकी टीचिंग से यही प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।